माँ भगवती अपने भक्तों का कल्याण करें। श्री रामकृष्ण परमहंस माँ काली के अनन्य भक्त थे। मृत्यु तथा पुनर्जन्म के बारे में अपने विचार को प्रकट करते हुए वे कहा करते थे, संसार बद्ध जीव मृत्यु के समय संसार की ही बातें करता है। बाहर माला जपने, गंगा नहाने और तीर्थ यात्रा करने से क्या होगा। भीतर संसार के प्रति आसक्ति हो तो मृत्यु के समय वह अवश्य प्रकट होती है। इसी कारण बद्ध जीव उस समय कितनी ही आलतू फालतू बातें बकता रहता है। तोता वैसे तो राधा कृष्ण रखता है, पर जब बिल्ली पकड़ती है तो वह अपनी स्वाभाविक बोली में टे टे कर करना चिल्लाना शुरू करता है। ईश्वर में भक्ति विश्वास नहीं है, इसलिए तो जीव को इतना कर्म भोग भोगना पड़ता है, जिससे देह त्यागते समय मन में ईश्वर का चिंतन चले। इससे पहले से ही उपाय करना चाहिए। वह उपाय है अभ्यास योग। यदि जीवन भर ईश्वर का चिंतन अभ्यास किया जाए तो अंत समय में भी ईश्वर में ही मन में विचार आता है। ठीक मृत्यु के समय मनुष्य जो कुछ सोचता है उसी के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। इसलिए साधना की अत्यंत आवश्यकता है। निरंतर अभ्यास करते हुए जब मन सब तरह की सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है तो उसमें सब समय केवल ईश्वर का ही चिंतन होने लगता है। फिर तो मृत्यु के समय भी वह नहीं छूटता। जिस प्रकार से अगर कच्ची मिट्टी की हाड़ी फूट जाए तो कुम्हार उस मिट्टी को फिर से नई हाड़ी बना सकता है, किंतु पकी हुई हाड़ी के फूट जाने पर ऐसा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अज्ञान अवस्था में मृत्यु होने से मनुष्य का जन्म फिर मिलता है, किंतु ज्ञानाग्नि में अच्छी तरह पक जाने के बाद यदि मृत्यु हो तो पुनर्जन्म नहीं होता। सिद्ध अर्थात भुजा हुआ धान बोने से अंकुर नहीं निकलता। असिद्ध अर्थात बिना भुजा हुआ धान बोने से अंकुर होता है। इसी प्रकार सिद्ध होकर मनुष्य मरने से पहले ही ईश्वर को फिर इसी प्रकार सिद्ध होकर मरने से मनुष्य को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, परंतु यदि वह असिद्ध अवस्था में मरे तो उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। माँ भगवती अपने भक्तों का कल्याण करें। जय श्री राम कृष्ण।